का परिचय करवाया इस अभियान से, और तब से अपने आप को एक देश का नागरिक समझकर मुझे लगा कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस अभियान के साथ जुड़ूं और जो कुछ भी एक व्यक्तिगत तौर पे हो सके उसे करने का प्रयत्न करता रहूंगा। कई सारे जो प्रचार के अभियान थे उनमें मैं शामिल हुआ और उनका प्रचार किया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, अगर वो मेरी शक्ल और आवाज से प्रचार करवा रहे हैं तो इतना ही काफी नहीं है, व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ना चाहिए। इसलिए कई एक ऐसी जगहों पर हमने जाकर के स्वयं काम किया। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ मुंबई में एक वर्सोवा बीच है, जिसे जब मैं वहां पहुंचा तो देख करके आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि बीच तो दिख ही नहीं रही थी, केवल वहां पर कूड़ा था और कुछ नहीं। जो कुछ भी इंसान समुद्र के अंदर फेंक रहा था वही समुद्र वापस जमीन को दे रहा था। वहां पर जाकर के हमने स्वयं काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक व्यक्ति की भावना थी। उसने एक दिन सुबह उठ करके कहा कि मैं इस बीच को साफ रखना चाहता हूं, और वो काम करना उसने शुरू किया और साथ साथ लोग उसके साथ जुड़ते गए। मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि जब उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला तो जितना भी कूड़ा था वो रेत के नीचे दबा हुआ है, और उसे निकालने में इन लोगों को अपने हाथ से रेत को खोदना पड़ता है और वहां से अंदर जितनी गंदगी उसे निकालना पड़ता है। मैंने उनसे पूछा कि इसका कोई उपाय बताइए। कहने साहब, हमारे पास ना तो यंत्र है ना धन है, हम चाहते हैं कि यहाँ हमारे लिए कोई एक जमीन खोदने वाली मशीन लग जाए। तो मैंने अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर से उनको एक मशीन खरीद करके दी। फिर उन्होंने कहा कि एक हमें ट्रैक्टर भी चाहिए, क्योंकि जितना कूड़ा मलबा निकलता है उसको उस ट्रैक्टर में लाद के हम कहीं और भेज देते हैं, जो गार्बेज डंप होता है शहर का, वहां जाता है। वो भी हमने उनको दिया।